मानव इतिहास में कुछ ऐसे पल होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा तय करते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब नासा ने अपने बहुप्रतीक्षित आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मिशन केवल एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं था, बल्कि यह मानवता के उस सपने की शुरुआत है जिसमें हम फिर से चांद पर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। इस मिशन की सबसे खास बात यह रही कि यह लगभग 10 दिनों की लंबी यात्रा के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया और प्रशांत महासागर में इसकी लैंडिंग हुई। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आर्टेमिस 2 मिशन का उद्देश्य केवल चांद के चारों ओर घूमना नहीं था, बल्कि यह उन सभी तकनीकों और सिस्टम्स का परीक्षण करना था जो भविष्य में इंसानों को चांद की सतह तक ले जाने में मदद करेंगे। यह मिशन इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार नए ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर पृथ्वी की कक्षा से बाहर यात्रा की। यह वही स्पेसक्राफ्ट है जो आने वाले वर्षों में मानवों को चंद्रमा और उससे आगे तक ले जाएगा। इस मिशन की शुरुआत एक शानदार लॉन्च के साथ हुई। विशाल रॉकेट ने जैसे ही आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी, पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक क्षण पर टिकी हुई थी। लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका था और इसके बाद शुरू हुआ असली सफर चांद की ओर। यह यात्रा आसान नहीं थी क्योंकि अंतरिक्ष में हर सेकंड नई चुनौतियां सामने आती हैं। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर होता गया, वैसे वैसे अंतरिक्ष यात्रियों ने माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण के वातावरण का अनुभव किया। यह अनुभव न केवल रोमांचक था बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण था। इस दौरान उन्होंने कई प्रयोग किए जिससे यह समझने में मदद मिली कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस मिशन का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आया जब स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब पहुंचा। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा को बेहद करीब से देखा, उसकी सतह, उसके गड्ढे और उसकी खूबसूरती को कैमरों में कैद किया। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए जीवन का सबसे यादगार पल हो सकता है। इस दौरान मिशन कंट्रोल से लगातार संपर्क बनाए रखा गया ताकि हर स्थिति पर नजर रखी जा सके। आर्टेमिस 2 मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स का परीक्षण। अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर जाकर भी पृथ्वी से संपर्क बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि नई तकनीकें इस चुनौती को आसानी से पार कर सकती हैं। इस मिशन में इस्तेमाल किया गया स्पेसक्राफ्ट और उसकी तकनीकें भी बेहद उन्नत थीं। नए नेविगेशन सिस्टम, बेहतर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और मजबूत हीट शील्ड, इन सभी ने इस मिशन को सुरक्षित और सफल बनाया। यह तकनीकें भविष्य के मंगल मिशनों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहना आसान नहीं होता। वहां हर पल एक चुनौती होती है, चाहे वह सीमित संसाधन हो, मानसिक दबाव हो या फिर तकनीकी समस्याएं। लेकिन इन चारों एस्ट्रोनॉट्स ने हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ किया। शायद इस मिशन का सबसे दुर्लभ पल वह था जब ओरियन ऐसी जगह पहुंचा जहां चंद्रमा ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स ने करीब 54 मिनट तक पूर्ण सूर्य ग्रहण का अनुभव किया। इस दौरान उन्होंने एक खास चश्मा पहनकर सूरज की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन किया, जो धरती से देखना लगभग नामुमकिन है। इन्हीं तस्वीरों के साथ इंसान अब तक धरती से 4,06,771 किलोमीटर 252,756 मील दूर जाकर स्पेस में सबसे ज्यादा दूर जाने का रिकॉर्ड भी बना चुका है। यह अपोलो 13 के पुराने रिकॉर्ड से करीब 4,000 मील ज्यादा है। इसके बाद अब ये 4 एस्ट्रोनॉट्स रीड, विक्टर, क्रिस्टीना और जेरेमी इतिहास के सबसे दूर जाने वाले इंसान बन गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये तस्वीरें पृथ्वी से करीब 4,60,000 किलोमीटर की दूरी से भेजी गई हैं। नासा ने इसके लिए लेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे इतनी भारी भरकम फाइलें पलक झपकते ही धरती पर पहुंच गईं। जब ओरियन कैप्सूल चांद की सतह से मात्र 6,545 किलोमीटर ऊपर था, तब उसने इस दूरी से चांद के पिछले हिस्से की ऐसी तस्वीरें ली हैं जिनमें चांद पर बने सदियों पुराने गड्ढों, क्रेटर्स की दीवारें और उनके अंदर जमा धूल, रेगोलिथ का एक एक कण साफ दिख रहा है। इसमें विशालकाय कैरोल क्रेटर की ऐसी क्लोजअप फोटो आई है
जिससे पता चलता है कि वहां की जमीन कितनी उबड़ खाबड़ है। 6 अप्रैल की शाम जब ओरियन कैप्सूल चांद के पिछले हिस्से फार साइड की ओर बढ़ा तो एस्ट्रोनॉट्स ने खिड़की से देखा कि पृथ्वी धीरे धीरे चांद के पीछे छिप रही है। इसे साइंस की भाषा में अर्थ सेट कहते हैं। फोटो में भी आपको नीली पृथ्वी का एक पतला सा हिस्सा क्रेसेंट अर्थ नजर आ रहा होगा, जिसमें आप सफेद बादलों के झुंड साफ देख सकते हैं। अर्थराइज भी इस मिशन की सबसे खास तस्वीरों में से एक है। इसमें जब एस्ट्रोनॉट्स चांद के पीछे से आगे बढ़े तो चांद की उबड़-खाबड़ और धूसर ग्रे सतह के ऊपर से हमारी खूबसूरत नीली पृथ्वी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। इसे अर्थराइज कहा जाता है। ये तस्वीरें केवल खूबसूरती के लिए नहीं है। इनसे पृथ्वी के बादलों के बदलते पैटर्न, समुद्री सतह और वायुमंडल की शुद्धता को समझने में मदद मिलती है। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि अनंत ब्रह्मांड में हमारा घर पृथ्वी कितना छोटा, कितना सुंदर और कितना कीमती है। सबसे यादगार तस्वीर वह है जब चांद की उबड़-खाबड़ सतह के पीछे से पृथ्वी धीरे धीरे ऊपर आती दिखती है। यह हमें अपोलो मिशन की याद दिलाती है और बताती है कि चांद हमारा पड़ोसी जरूर है, लेकिन असली घर तो वह नीला ग्रह ही है। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा और स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे की तरफ गया, पृथ्वी एक पतले क्रीसेंट अर्धचंद्राकार में तब्दील हो गई। यह वह पल था जब एस्ट्रोनॉट्स को एहसास हुआ कि वे इंसानी पहुंच से कितनी दूर निकल आए हैं। धरती के किनारे से सूरज की रोशनी जब फूटती है तो वायुमंडल की एक पतली नीली लकीर ब्लू लाइन दिखाई देती है। यही वह ओजोन परत और वायुमंडल है जो हमें सूरज की तपिश से बचाकर रखता है। अंतरिक्ष से यह नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था टीम वर्क। चारों एस्ट्रोनॉट्स ने एक टीम के रूप में काम किया, एक दूसरे का समर्थन किया और हर स्थिति में संयम बनाए रखा। यही कारण है कि यह मिशन इतनी सफलता के साथ पूरा हो सका। डीप स्पेस से वापस आना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है जितना वहां तक पहुंचना। स्पेसक्राफ्ट को सही समय पर सही दिशा में मोड़ना और फिर पृथ्वी के वातावरण में सुरक्षित प्रवेश करना, यह सब बेहद सटीक गणनाओं पर निर्भर करता है। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो उसका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इस दौरान हीट शील्ड की मजबूती की असली परीक्षा होती है। आर्टेमिस 2 ने इस परीक्षा को शानदार तरीके से पास किया। धीरे धीरे पैराशूट खुले और स्पेसक्राफ्ट की गति कम होने लगी। कुछ ही पलों बाद यह प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गया। जैसे ही यह खबर आई, पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। 10 दिनों की इस यात्रा में हर दिन एक नई सीख लेकर आया। कभी सिस्टम्स की टेस्टिंग, कभी आपातकालीन परिस्थितियों का अभ्यास, तो कभी अंतरिक्ष में जीवन के अनुभव। हर पहलू पर गहराई से काम किया गया। यह मिशन भविष्य के आर्टेमिस 3 और अन्य चंद्र अभियानों के लिए एक मजबूत आधार बन चुका है। यह लैंडिंग केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, बल्कि यह मानव साहस और विज्ञान की जीत का प्रतीक थी। इस मिशन की सफलता ने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया है कि अब चांद पर मानव की वापसी ज्यादा दूर नहीं है। आर्टेमिस 2 ने साबित कर दिया है कि हम न केवल अंतरिक्ष में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं, बल्कि हम वहां लंबे समय तक रहकर नए मिशनों को भी अंजाम दे सकते हैं। भविष्य में आने वाला आर्टेमिस 3 मिशन इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा, और यह सब संभव हुआ है आर्टेमिस 2 जैसे मिशनों की वजह से। यह मिशन केवल विज्ञान की जीत नहीं है, बल्कि यह मानवता के उस जज्बे की कहानी है जो हमेशा आगे बढ़ने और नई सीमाओं को छूने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कई वर्षों की मेहनत और असफलताओं की कहानी होती है। आर्टेमिस 2 भी उन्हीं प्रयासों का परिणाम है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज जब हम इस मिशन की सफलता को देखते हैं तो यह साफ नजर आता है कि आने वाला समय अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बेहद खास होने वाला है। शायद आने वाले वर्षों में हम चांद पर स्थायी ठिकाने बनाए, मंगल ग्रह पर कदम रखें और अंतरिक्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। आर्टेमिस 2 केवल एक मिशन नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसे भविष्य की शुरुआत जिसमें इंसान केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अपनी पहचान बनाएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।